गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आराधना। उसके कवि का नाम है वसंत बापट जी और साहित्य प्रकार है काव्य। इससे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। फर्स्ट हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में न्याय मंत्री पढ़ा था। न्याय मंत्री शिशुपाल और सम्राट अशोक के बारे में बात की थी। सम्राट अशोक जो अपने लिए न्याय मंत्री की खोज में निकले थे और बाद में शिशुपाल को एक मौका दिया था और उस मौके पर वो खरे उतरे थे। बाद में सम्राट अशोक ने खुद कड़ी परीक्षा ली शिशुपाल की। उस कड़ी परीक्षा में भी शिशुपाल पास हो गए थे। यह कहानी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आराधना। आराधना के लेखक के बारे में कुछ हम जानते हैं। तो वसंत बापट जी मूल रूप में मराठी के वरिष्ठ कवि थे। उनका जन्म 25 जुलाई 1922 में हुआ था और मृत्यु 17 सितंबर 2002 में 80 साल की उम्र में हुआ था। वसंत बापट जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था। वो राष्ट्रीय सेवा दल में अग्रणी के रूप में रहे थे और उनकी कर्मभूमि थी पुणे। वो साथ में वो प्राध्यापक की कार्य कर रहे थे और अब उनकी थोड़ी सी रचनाएं हम जानेंगे। सेतु, बिजली, सकीना, अकवारी, अज्ञानी, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे हमने वसंत बापट जी के बारे में थोड़ा कुछ जाना। आगे हम जानेंगे कि इस काव्य में कवि ने हमें क्या कहा है। इस काव्य में कवि ने हमें सत्य शिवम सुंदरम की भावना दिखाई है कि दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, सारे भेदभाव दूर करना और साथ ही में विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सब लोग अच्छे कार्य करें और सच्चाई से व्यवहार करें। सबकी भावना सुंदर और अच्छे विचार सभी के मन में आए। सुखी लोग दुखियारों का दुख परख पाए, ऐसी उनमें संवेदना जगाए और लोग दुर्बलों के रक्षणार्थ उनके अंदर ऐसी सुरवीरता आए, ऐसी ताकत आए जिससे वो दुर्बलों के रक्षण कर सके। सारे भेदभाव मिट जाए, जो उच्च नीच के भेदभाव है वो सारे मिट जाए और सारे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो, ऐसा कवि यहाँ पे चाहते हैं। यह कविता मूल रूप से मराठी में लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी में इसका अनुवाद मिला है। तो चलिए आइए हम पहले इसका पठन करते हैं, बाद में इसे समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही है कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की क्या? यस, यहाँ पे सभी लाइन के एंड में एक वर्ड कॉमन आता है, ना 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 ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार यहाँ पे ना शब्द का उच्चारण किया गया है। तो प्रार्थना, आराधना का मतलब होता है पूजा करना, माने प्रार्थना करना। हम सभी उठकर सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि जब कल का दिन तूने बहुत बढ़िया दिया था, आज का दिन भी तेरी रहमत से हमें बहुत बढ़िया मिलेगा।
आइए हम इस कविता का पठन करते साथ हम इसकी समझ भी लेते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो यहाँ पे क्या कहा है कवि ने कि जो देह मंदिर है, देह माने शरीर, चित्त माने मन, तो जो ये शरीर है और ये मन है, इसको यहाँ पे मंदिर का रूप माना गया है। कवि ने इसे मंदिर का रूप माना गया है। तो मंदिर माने क्या? पवित्र स्थान। तो हमारा शरीर और हमारा मन एक पवित्र स्थान है। तो हमारे मन में सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे कहे कि हम हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, इससे हम हर किसी के काम में आ सके, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। हम सत्य के मार्ग पर ही चले ऐसा, और साथ में सभी के लिए अच्छी अच्छी सोच लाए, विचार लाए, भावनाएं पैदा करें, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। और सभी के लिए जो सोचते हैं तो सभी के लिए कल्याणकारी सोचे, ऐसा कवि यहाँ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सत्य बोलें, सभी के लिए अच्छे अच्छे विचार लाए और सभी का कल्याण हो, हित हो, ऐसा हम करें और सोचे भी। तो देखो यहाँ पे वसंत बापट जी ने कहा है कि हमारे जो शरीर है और हमारा जो मन है, इसे हमें सत्यम शिवम सुंदरम के कार्य से हमें कार्य करना चाहिए। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। तो यहाँ पे वसंत बापट जी क्या कहते हैं? दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना। मन के अंदर जो इच्छा है, कामना मतलब इच्छा, तो मन के अंदर जो इच्छा है, वो इच्छा यह है कि जो दुखी लोग होते हैं उसके सारे दुख मिट जाए, यही कवि चाहते हैं। हमारी लाइफ में भी कि तरह तरह के दुख आते रहते हैं, तो कई बार हम इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हम छूट नहीं पाते हैं। तो किसी की सहानुभूति भी हमें नहीं मिलती है और वे लोग अपने दुख से मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने यह कहा है कि हमारे अंदर जो दुख है, उस दुख को हमसे दूर कर। हमें भी आप बोलो कि आपकी लाइफ में दुख नहीं है, हाँ, यही बात आप सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ में तो कोई दुख नहीं है, तो आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, पढ़ आप जब चाहे तब आप छोड़ सकते हो पढ़ना, नहीं छोड़ सकते ना। तो आपको इस बात का दुख है कि होमवर्क करना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सारी बात का दुख है। इस साल हमें कहीं घूमने नहीं मिलना, तो ये सारी बात का दुख आपको होता है। हर किसी की लाइफ में तरह तरह के दुख होते हैं, तो वो दुख सारे चले जाए और जो सुखी लोग हैं वो लोग इस दुखी लोग की जो दुख की पीड़ा है वो अनुभूति कर सके, ऐसी फीलिंग हम में दी जाए। ऐसा कवि ने कहा है कि जो सुखी लोग हैं वो दुखी लोग को समझ पाए, ऐसी फीलिंग हमें चाहिए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। दुर्बलों, यहाँ पे शब्द गया है दुर्बल। तो दुर्बल का मतलब क्या होगा? कमजोर।
क्या मतलब होगा? कमजोर। जो कमजोर लोग हैं उसके रक्षण के लिए हमें वो ताकत दे। यहाँ पे शब्द है पौरुष। पौरुष का मतलब क्या है? पौरुष का मतलब क्या है? मैन? नो। इंसान? इंसान की बात नहीं हो रही। पौरुष का मतलब है वीरता, ताकत, हिम्मत। तो यहाँ पे यह बात हो रही है कि जो दुर्बल है, जिसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, उसके रक्षण के लिए मेरे अंदर इतनी ताकत दो कि मैं जो दुर्बल है, जो कमजोर लोग हैं, उनकी रक्षा कर पाऊं। तो आप देखते हैं कि हर फाइट हो या मूवी का एंड हो तो उसमें दो चीज कॉमन होती है। जीत किसकी होती है? हीरो की होती है, क्योंकि वो ताकतवर दिखाया जाता है। और दूसरी क्या होती है? सत्य की हमेशा जीत होती है ना। तो यहाँ पे भी हमारे अंदर सत्य की भावना होनी चाहिए और हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो कमजोर लोग हैं उसका हम रक्षण कर सके। आपने कई सारी ऐसी मूवीज देखी होगी जो हीरो, जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए विलन से लड़ता है और अंत में वो विजय होता है। देखिए ना। तो यहाँ पे भी हमें एज अ हीरो कार्य करना है कि हम में भी वो ताकत आए और हम दुर्बलों के काम आ सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज हो और अंतरंग में भावना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जीवन में नव तेज माने कि चेतना, नव तेज क्या कहा है ना, जीवन में नव तेज हो तो एक नई चमक आए। हमारे जीवन में एक नई चमक आए। आपकी भाषा में बोलूं तो एक किक मिले। किक देखिए ना आपने, तो उसमें क्या कहा है कि मुझे एक किक मिलनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में भी एक किक की जरूरत है। तो जीवन में नव तेज हो, ये नहीं कि एक नई चेतना आए, नया एक चमक आए अंतरंग में, अंतकरण, अंतरंग, अंतःकरण और हृदय। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जीवन में एक नई चमक आए, नई सोच आए और अंतरंग में यानी कि हृदय में और अच्छी अच्छी बातें आए, किसी की भलाई के बारे में बात आए। कवि चाहते हैं कि सभी के जीवन में एक नई चेतना आए, सभी के मन में अच्छे और सुंदर विचार आए और कुछ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। सभी जीवन में सब अच्छा ही हो, जिससे जीवन में किसी को दुख ना मिले और उनकी सारी आशाएं पूरी हो, ऐसा यहाँ कवि चाहते हैं। कि देखो कि सुंदरता की आस, आस मतलब क्या होता है? आशा। आस मतलब आशा, इच्छाएं। तो यहाँ पे देखो कि कवि क्या कहते हैं कि जीवन में एक नया सा विचार आए, जो हृदय में है उससे हम बाहर लाए और उससे हम अच्छे अच्छे कार्य करें, किसी का दुख दूर करें और किसी के जीवन में प्रेरणा मिले, ऐसा हम कुछ कार्य करते रहे। मानवता की हो उपासना। मानवता, किसी की हेल्प करना,
जा रहे हो और कोई वृद्ध गिर जाए तो आप क्या करोगे? खड़े रहकर आप उसको उठाएंगे ना? तो ये है मानवता की बात। तो हर किसी के दिल में मानवता का आशा हो और उसके हृदय में, हर किसी के हृदय में मानवता बसी रहे। यहाँ कवि यह चाहते हैं कि हर किसी के मन में नए विचार आएंगे, तभी हम रिवॉल्यूशन ला पाएंगे। कैसे? कि नई चीज आएंगी तो हम में चेंजेस आएंगे। ये लाइट, ये फैन, ये मोबाइल, ये सारी चीज क्या है? एक नई सोच की उपज है ना। किसी ने तो सोचा होगा इस लाइट के बारे में, इस मोबाइल के बारे में, इस फैन के बारे में सोचा होगा ना। तो हमारे में ऐसी नई चीजें सोचने की और उसे करने के लिए हमें ताकत दे और सभी का अच्छा सोचने के लिए हमारे हृदय में मानवता बसी रहे, यही कवि चाहते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। यहाँ पे शब्द दिया गया हुआ है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब भी होता है प्रार्थना, विनंती। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है? शौर्य पावे। शौर्य माने ताकत। सभी के मन में और सभी के शरीर में ताकत आए। धैर्य पावे। धैर्य माने धीरज। धीरज। हम कोई भी कार्य फटाफट कर देंगे तो वह कार्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन वही कार्य हम धीरज से करें, धैर्य से करें तो वो कार्य अच्छा हो जाएगा। अगर हम कोई कार्य करने की जल्दी करते हैं तो उसमें हमें नुकसान ही मिलेगी। तो यहाँ कवि चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, अब तक हमने क्या सीखा है कि हमारे मन में सत्य, सुंदर और मांगल्य की कामना हो, दुर्बलों के रक्षणार्थ हमें पौरुष की ताकत हो, माने ताकत हो रक्षणार्थ दुर्बलों के, और दुखियारों का दुख परख पाने की हमें संवेदना यानी कि फीलिंग जगाए, यही हम चाहते हैं। तो यहाँ पे धीरज रखने से ये सारे कार्य हो गए, वरना नहीं हो गए। सही है ना? तो हमें हमारी लाइफ में भी अगर कुछ भी कार्य करना है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, तो उसके लिए हमें धीरज रखनी पड़ेगी, सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी जो गोल है उसे हम पा सकेंगे। शौर्य पावे, ताकत चाहिए। यदि आपको पढ़ना है तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। इसकी वजह से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहें। इससे हमें क्या मिलेगा कि हमें ताकत मिलेगी आगे पढ़ने के लिए। तो सिर्फ पढ़ने के लिए कि नहीं, लेकिन हमें कुछ भी कार्य हमें मिले तो उससे हम बाखूबी हम निभा सके, इसलिए हमें ताकत चाहिए, बहादुरी चाहिए। तो वो यही प्रार्थना कवि वसंत बापट जी करते हैं कि हम में धीरज भी हो और बहादुरी भी हो और ताकत भी हो। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। तो आजकल दुनिया में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है कि हर किसी चीज में हम साइंस ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमने साइंस का इतना बड़ा
डेवलपमेंट कर लिया है, फिर भी हमारे मन के अंदर जो डेवलपमेंट चाहिए वो हमने नहीं किया है। कैसे? अभी भी हम ऊंच नीच, काले गोरे ऐसे सभी भेदभाव करते रहते हैं। जाति पाति, अभी गरीब, रंग भेद, सारे भेदभाव बने हुए हैं हमारे मन के अंदर। वो सारी भेदभाव हमें नष्ट करना चाहिए। अगर ये भावनाएं, ये भेदभाव हमारे मन में रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे और तब तक विश्व बंधुत्व का जो सपना हर किसी ने अपने दिल में रखा है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ पे भी कवि ने क्या कहा है, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की काम। भले हम मुक्त हो जाए, हमने आज़ादी तो ले ली है, आज़ादी ले ली है ना हमने, तो आज़ादी तो हमने ले ली है, हम मुक्त भी हो गए, लेकिन हमारे मन के अंदर हम मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे मन के अंदर भेदभाव है। अगर किसी भिखारी ने छू लिया तो आप बोलोगे मुझे छूना नहीं, तो ये क्या हुआ? ये भेदभाव ही हुआ। तो कवि वसंत बापट जी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर कोई भेदभाव ना रहे। तो क्या होगा? इस भेदभाव का नाश होगा, तभी हम विश्व बंधुत्व यानी कि भाईचारे से हम सब एक साथ रह पाएंगे। अगर ये भेदभाव हम नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी हम विश्व बंधुत्व माने कि एकता के रूप में परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ कवि ने यह कहा है कि हमें सत्य, शिवम, सुंदरम की आस्था करनी चाहिए। हमारे देह मंदिर और चित्त मंदिर माने कि शरीर और मन जो पवित्र है उससे हमें हर कार्य अच्छी तरह से करना है। साथ में दुखियारों का, जो दुखी लोग हैं उसके दुख सभी चले जाए और जो सुखी लोग हैं वो लोग दुखी लोग की दुख, पीड़ा, वेदना परख पाए, ऐसी फीलिंग उनमें जगाए और साथ साथ ही हमें ऐसी ताकत दे जिससे हमें जो दुर्बल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उसकी रक्षा हम कर सके। हमारे जीवन में नए नए विचार आए जिससे हम अपनी साइंस का डेवलपमेंट कर सके, हमारे लाइफ में, हमारे विश्व में कुछ नया नया ला सके। इसलिए हमारे हृदय में और हमारे मन में नए नए विचार, अच्छे अच्छे विचार आते रहे और सभी के लिए अच्छे विचार आए और हमारे हृदय में मानवता का वास रहे कि हम सभी की हेल्प करने में कभी पीछे हट नहीं करें। हमारे अंदर धीरज आए और ताकत आए जिससे हम सभी की रक्षा कर सके और अच्छा सोचने की हमें धीरज रह सके और हमारे जीवन में यानी कि सभी के जीवन में कोई भेदभाव न रहे। भेदभाव रहेगा तो ये सारे जो एकता के बारे में बात की जा रही है वो कभी एकता हमारे बीच में आएगी नहीं। तो सभी के मन में ये भेदभाव सारे मिट जाए और हम फिर से, भले हम मुक्त हो गए हैं पर लेकिन हम दिमाग से मुक्त नहीं हुए, तो वहाँ से भी हम मुक्त हो जाए और हम सब एक हो जाए। यहाँ कवि वसंत बापट जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें इतनी ताकत दे, हमें इतनी शक्ति दे कि हम सभी का अच्छा सोच सके और सभी के लिए अच्छा कर सके। तो हमें सुबह उठ के यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम अब स्वाध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो काव्य है वो पूर्ण होता है, तो हम अब उनकी स्वाध्याय को देख लेते हैं। तो आपको उस स्वाध्याय को होमवर्क में भी लिखना है। कई सारे बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं कि फेयर बुक और होमवर्क बुक अलग बनानी है। नहीं, साथ ही में लिखना है।
हिंदी और गुजराती की सेपरेट बुक करनी है। क्यों? हिंदी का हिंदी में लिखो, गुजराती का गुजराती में लिखो। और जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखने कर दूँ तो आप तुरंत ही फेयर बुक में ही लिखना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो कि फेयर बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? तो यहाँ पे पहले हम ओरली यहाँ पे स्वाध्याय पूरा कर लेते हैं, बाद में ही आपको इसको होमवर्क में दिया जाएगा। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? चलो आंसर दो। यहाँ पे हमने देखा ना कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हाँ, तो यही आंसर आएगा कि कवि नित्य, जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना है, ऐसी आराधना करना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो यहाँ पे थर्ड लाइन में हमें इसका आंसर मिलता है कि कवि यह मनोकामना करते हैं कि जो दुखी लोग हैं उसके सारे सभी दुख दूर हो जाए। यही कवि की मनोकामना है। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? चौथी लाइन, पांचवी लाइन में इसका आंसर आपको दिया गया है। वन लाइन के आंसर है वो तो आपको आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आंसर उसी लाइन में आपको दिए जाएंगे। तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो यहाँ पे भी हमको दिए गए हैं। कौन सी लाइन? 6, 7 और 8 लाइन में। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। तो कवि सभी के जीवन में नया तेज आए, धीरज आए, शौर्य आए और सभी के मन में मानवता का वास रहे, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब भेदभाव भूलकर, स्वतंत्र होकर सब भाईचारे की भावना से जुड़े रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो ये थे हमारे स्वाध्याय के 5 प्रश्न। और साथ में अभी बड़े क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको एक कार्य करना है कि जो पुराने लोग स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दो। जैसे गुजराती में करते हैं वैसे ही हमको हिंदी में भी करना है। क्या? पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रश्न 1, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो मान लो यह हमारा फुल स्टेप है, तो उसकी दाहिनी ओर हमें लिखना है कर्ता, माने कि राइटर और पोएट। तो यहाँ पे कौन है? वसंत बापट। कृति माने
वो शॉर्ट स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रार्थना में कवि, प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने यहाँ से सत्य, सुंदर और मांगल्य, सत्य, सुंदर और मांगल्य की प्रार्थना की है। सभी के मन में सुंदर और नए विचार आए। ये सारा हमने पढ़ा, वही सारा यहाँ पे लिखना है। शौर्य और धीरज से हम कार्य करें, सभी के हृदय में मानवता उत्पन्न हो। सभी के मन में सभी के हृदय में मानवता उत्पन्न हो और साथ ही सभी के दिल में या सभी के अंदर विश्व बंधुत्व या एकता की भावना आए। सभी के अंदर एकता की भावना सभी के अंदर एकता की भावना आए। यह बात हमें कभी कहना चाहते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना, ये हो गई आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपने देखा कि क्या पूरे चैप्टर की यहाँ पे शॉर्ट में 3 to 4 लाइन यहाँ पे हम प्रस्तावना लिखेंगे। बाद में हम इसका उत्तर लिखेंगे और अंत में हम उपसंहार लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य, सुंदर और कल्याणकारी रास्ते पर चले और सभी के मन में सुंदर और अच्छे विचार आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। इसी तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। तो हमें यह जो अंत लाइन मैंने बोली वो उपसंहार में हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ उपसंहार लिखती हूँ।
प्रस्तुत उत्तर में कवि ने कहा है कि प्रस्तुत उत्तर में कवि ने कहा है कि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। तो ये हो गया आपका उपसंहार। उपसंहार माने कंक्लूजन ऑफ द आंसर। जो कुछ आपने आंसर में लिखा है उसके वन सेंटेंस आंसर कर दो, उसको हम कहेंगे उपसंहार। तो आपको पता चला कि हमने किस तरह से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखा। इससे क्या होगा कि जो चेकर है वो देखेंगे कि आप किस तरह से आंसर लिखते हैं। प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में प्रेजेंटेशन अवश्य करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में कितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं? लॉन्ग 4 दिए गए हुए, लेकिन सभी में से एक में ही आपको ये सारा कार्य करना है। लेकिन जब WRT हो या पेपर हो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर के इस तरह से आपको आंसर लिखने होंगे। परंतु आपको अभी जो फेयर बुक में यानी मैं होमवर्क में जो क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ उसमें आप में को एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का फॉलो करना है। समझ में आ गया कि कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, प्रस्तावना, उत्तर और उपसंहार आपको लिखने होंगे सिर्फ एक ही आंसर में, और किसी आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रस्तावना और कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार सभी क्वेश्चन आंसर जो भी चैप्टर के उस सभी चैप्टर के कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार और प्रस्तावना सभी सेम आएगी। सिर्फ चेंज होगा तो कहाँ पे होगा? उपसंहार में होगा। ये बात बड़े ध्यान से आपको लिखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? जो दुखी लोग हैं उसके दुख दूर होने चाहिए। यहाँ पे मैं वन सेंटेंस में आंसर फिनिश कर देती हूँ। तो कवि के अनुसार सभी के जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं और तरह तरह के दुख से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और किसी की सहानुभूति, संवेदना भी उसको नहीं मिलती है। तो वो स्वयं अपने दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना के अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार आए, उसकी सभी आशाएं पूरी हो। यही कवि अभ्यर्थना करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कवि वेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? कवि वेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे संसार में उच्च नीच, जाति पाति और रंग का भेदभाव देखा जाता है। तो हमें इस भेदभाव से ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है हमारे अंदर। यह ईर्ष्या का भाव हमारे बीच में अंतर ला सकता है। तो इस भावना में मानव जाति है वो एक नहीं हो पाती है।
तो संसार में अशांति और संघर्ष फैल जाता है। तो इन भेदभावों के लिए हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए कवि ने ये सारे भेदों को नाश करने की बात कही है। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए, वो आपको समझानी है कि मैंने तो समझा दी है, पर अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। तो आपको ये आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब उसको आपको समझाना है। और काव्य प्रवृत्ति करनी है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, तो वहाँ से लेकर पौरुष की हो साधना। फिर जीवन में नवतेज हो बंधुता की कामना, ये अवश्य करें, क्योंकि हम पेपर में या WRT में आपसे काव्य पूर्ति कीजिए पूछ सकते हैं, तो आपको इस काव्य की काव्य पूर्ति करनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए, तो आपको यह कार्य करना है। विरोधार्थी, दुख तो क्या आएगा? सुख। जीवन तो मृत्यु, अस्त तो व्यस्त, सत्य तो अस्त तो क्या आएगा? उदय, सत्य तो असत्य, सुंदर तो क्या आएगा? असुंदर। तो ये सारे सुख दुख, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त तो उदय, ये सारे रहेंगे हमारे विरुद्धार्थी। तो यहाँ पे हमने क्या आज सीखा कि हमने आराधना सीखी जो वसंत बापट जी ने लिखी हुई है। मूल रूप से वो मराठी में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे उसका अनुवाद दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे सभी अलग अलग प्रकार से कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे अंदर मनुष्यता और मानवता, साथ में से धीरज और शौर्य आवे, और सभी के अच्छे कार्य के लिए हमारे मन में नए नए विचार आए, और लास्ट में सब विश्व बंधुत्व की भावना से रहे। यहाँ पे कवि यह प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो चलो अब हम होमवर्क लिख लेते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में आपको करने हैं शब्दार्थ, और स्वाध्याय। क्या करना है? शब्दार्थ और स्वाध्याय, ये आपका होमवर्क है। तो चलो मित्रों, बाय, हैव अ नाइस डे।